Good morning, students. Namaste and good morning. Once more time, welcome on my YouTube channel. Today I am going to start the topic verb. आज मैं आपको वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ कि वर्ब क्रिया शब्द क्या होता है, क्रिया क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। कौन सा? जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहाँ पर ये टॉपिक? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं और एडवर्ब पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन पढ़ते हैं। तो हम आज ये टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब का टॉपिक हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वर्ब शब्द की जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन कहाँ से है? वो है वर्बम शब्द से। किस शब्द से है? वर्बम शब्द। और वर्बम शब्द क्या है? ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड है। वर्बम शब्द क्या है? लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वर्ब शब्द की। अब वर्ब क्या है? अभी तक आपने पिछली किताबों में, बुक्स में पढ़ा होगा कि वर्ब शब्द वो होता है जो हमें किसी क्रिया के बारे में बताता है या एक्शन के बारे में बताता है। इसको हम एक और कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स। क्या कह सकते हैं इसको? डूइंग वर्ड्स, अर्थात जिसमें काम का कोई एक्शन होता है, काम होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। क्या लेकिन इतना ही होता है? तो वर्ब इसके अलावा भी शो करता है। और क्या क्या शो करता है? नंबर 1 एक तो एक्शन शो करता है। नंबर 2 इसके अलावा वर्ब क्या शो करता है? स्टेट को बताता है। स्टेट क्या होती है? अवस्था होती है। नंबर 3 इसके अलावा तीसरा क्या होता है? तीसरा जो वर्ब बताता है वो हमें क्या बताता है? पोजीशन को भी दिखाता है। पोजीशन क्या होता है? मालिकाना अधिकार। तो ये सारा काम किसका है? ये वर्ब का है। वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन के बारे में बताता है। वर्ब हमें किसके बारे में? स्टेट के बारे में। और वर्ब हमें पोजीशन, मालिकाना अधिकार के बारे में बताता है। अब आगे देखते हैं कि क्या बताता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कि क्या क्या है। एक्शन, डूइंग्स और स्टेट। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ से प्लीज़ सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज ए फुटबॉल मैच। वो क्या खेलता है? एक फुटबॉल मैच। सबसे पहले ये वर्ड क्या है? वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो ये वर्ब जो शब्द है ये क्या बता रहा है? ये एक्शन को डिनोट कर रहा है या फिर ये डूइंग वर्ड्स कहलाता है। क्या है ये? डूइंग वर्ड्स है। अर्थात इससे सेंटेंस में क्या क्रिया हो रही है? खेलने वाली क्रिया हो रही है। नंबर टू है स्टेट वाली बात है। जैसे मैंने लिखा ही इज़ इल। अब बताओ यहाँ पर क्या है? इज़ वर्ब है। क्या दिखा रहा है ये? अर्थात किसकी अवस्था को बता रहा है? बीमार की अवस्था को बता रहा है। किसकी अवस्था को बता रहा है? बीमार की अवस्था को यहाँ पर शो करता है। नंबर 3 एक एग्जाम्पल, ही हैज़ ए कार। हैज़ क्या है? वर्ब है। और ये वर्ब क्या बता रहा है? ये पोजीशन को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब वो वर्ड्स है, वर्ब इज़ दैट वर्ड विच डिनोट्स एक्शन और डूइंग वर्ड्स, स्टेट एंड पोजीशन। ये तीनों चीज़ों को क्या करता है? शो करता है। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि वर्ब इसके बाद क्या होता है। अब वर्ब के हम काइंड्स की तरफ चलते हैं कि वर्ब के हम क्या करते हैं? काइंड्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब के हम काइंड्स या लिख लेते हैं या टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब को जो करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एक्सुलियरी वर्ब, या इसको हम एक और नाम से नोट करते हैं और वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाती है वो? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, ये टेक्निकल नेम है लेक्सिकल वर्ड्स। ये आरपीसी में आया तो पूछा गया था। लेक्सिकल वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जानते हैं मेन वर्ब के नाम से। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, तो हम इन नामों से इसको जानते हैं। अब एक्सुलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और लेक्सिकल, ये इसके 2 हमने टाइप कर दिए इसके आधार पर। अब हम फिर से एक्सुलरी, इसके बारे में एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या होता है। अब इसके बाद में हमने भी पढ़ा कि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सुलरी था और एक लेक्सिकल था। तो हम एक्सुलरी के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सुलरी जो वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब, ये एक्सुलरी वर्ब भी 2 टाइप के होती हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा 2 टाइप पढ़े हमने, एक एक्सुलरी पढ़ा और दूसरा हमने क्या पढ़ा? लेक्सिकल पढ़ा।
सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखता हूँ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। बताइए ये जो वर्ब, जो गिवन वर्ब्स हैं, ये बताओ कि एक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्प लेक्सिकल या मेन वर्ब्स हैं, बताएं। तो दोस्तों ये कॉन्टेक्स्ट पे निर्भर करता है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद में बात समझ जाएगी। मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। दूसरा वाक्य लिखा मैंने ही इज़ इन। दो सेंटेंस लिखे अपने। अब बताओ ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो ये दोनों हो सकती है, ये वर्ब दोनों हो सकती हैं सारी। कैसे हो सकती हैं? ये कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ये निर्भर करता है कि ये वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब है तो ये क्या है? एच है, लेकिन यहाँ पर जो इज है वो किसके रूप में काम कर रही है? मेन वर्ब। आप पढ़ते हो कभी ही, आप जैसे आप पढ़ते हो ही डू नॉट गो टू स्कूल। बताओ अब ये क्या है? डू क्या है? हेल्पिंग। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये किसके रूप में काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब। ही डू, ही डज वर्क, वह काम कर। अब क्या है यहाँ पर? ये मेन वर्ब है। तो इसीलिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। निर्भर किसके पे करता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब। इसको पढ़ने जा रहे हैं हम एक्सिलरी वर्ब। अब ये एक्सिलरी वर्ब के भी हम दो टाइप कर देते हैं। ये एक्सिलरी वर्ब तो हम इसके भी क्या दो टाइप कर देते हैं। नंबर वन, एक तरफ हमने लिखा इसको प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और एक तरफ हमने इसको लिखा मॉडल वर्ब। क्या लिखा? मॉडल वर्ब। दो टाइप की एक्सिलरी वर्ब को हमने फिर से दो पार्ट में बांट दिया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब देखते हैं हम इसमें हमने तीन टाइप की वर्ब का, एक बी टाइप, एक हमने लिखा डू टाइप और एक लिखा हमने हैव टाइप, जो हमारे टेंस पे काम आती है। अब हमने इसको यहाँ पर देखो, हमने इसको यहाँ पर एक तरफ हम प्रेजेंट में बांट देते हैं तो दूसरी तरफ हम इसको पास्ट में बांट देते हैं। इस तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारा आ गया। प्रेजेंट में बी फॉर्म क्या क्या बन सकती है? इज, एम एंड आर। तो पास्ट में क्या बन सकती है? वाज या वर। डू क्या बन सकती है? डू और डज। पास्ट में क्या बन सकती है? डिड। हैव जो है वो क्या बन सकती है? हैज़ एंड हैव। और पास्ट में क्या बन सकती है? हैड। तो टोटल मिला के अगर हम काउंट करते हैं तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब हमारी कितनी होती हैं? 11। कितनी होती हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? 11। ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी की एग्जाम में, आ चुका है कि टोटल हमारी वर्ब्स कितने होते हैं मैं लिखाता हूँ, जिसमें पूछा गया था 24 आंसर था उसका। कैसे होती है 24? 11 आ गई। अब हम मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल में हम इधर वैसे ही करेंगे, इधर हमने लिख दिया प्रेजेंट और इधर हमने लिख दिया पास्ट। देखो हम कैन का पास्ट क्या पढ़ते हैं? कुड। मे का पास्ट क्या पढ़ते हैं? माइट। यहाँ पर हम पढ़ते हैं शैल का पास्ट क्या पढ़ते हैं हम? शुड। विल का पास्ट क्या पढ़ते हैं हम? वुड। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक की बात सुनिए। अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि एक्चुअली वर्ब इतनी है। मॉडल हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मॉडल। यहाँ पर मॉडल वर्ब आगे की तरफ चलते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं नीड। इधर प्रेजेंट डाल देते हैं और इधर पास्ट, मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गया तो हमने लिखा मस्ट, नीड, डेयर, ऑट। ऑट के बाद में टू लगता है
ऑप्शनल भी होता है कई जगह। और फिर ये प्रेजेंट में तो पास्ट, मस्ट का पास्ट नहीं होता, नीड का पास्ट नहीं होता, डेयर का पास्ट नहीं होता, और पास्ट में फिर मॉडल कौन सा होता है, ओट का पास्ट नहीं होता, और क्या होता है इसका, यूज्ड टू। तो ये हमारे मॉडल कितने होते हैं, काउंट करते हैं हम, देख तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडल वर्ब कितनी होती हैं 13, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कितनी थी 11, टोटल मिला के कितनी हुई 24। तो ये हमारी कितनी हैं 24 हमारी क्या होती हैं वर्ब्स होती हैं। जो क्वेश्चन आया था आरपीएससी में ये था। अगर उसमें सेपरेट पूछता कि एक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, तब आपका आंसर होता 11, और मॉडल कितने होते हैं 13। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पर कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो कितनी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, अगर पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर हमारी जो क्रिया होती हैं वो कितनी होती हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर हम दो टाइप की क्रियाओं को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर हम दो क्रियाएं, एक पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव और एक पढ़ते हैं हम इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होती है, इसके इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, क्या लेती है ये, ऑब्जेक्ट लेती है। अर्थात ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब नो ऑब्जेक्ट, अर्थात अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते, उनको क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखो मैंने लिखा यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, इसके बाद में अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये वर्ब क्या कहलाएगी, फ्लाई वर्ब इनट्रांजिटिव। तो हम डिनोट कैसे करते हैं वर्ब को, वी के नीचे आई लगाते हैं, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वर्ब देखो ही बाइज ए बुक, ही क्या है सब्जेक्ट, बाई क्या है वर्ब, और ए बुक क्या है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर हमने वर्ब को दो पार्ट में बांट दिया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो ये हमारा पार्ट था। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड शेयर